क्यों? लेसन 8 का जो हम बचा हुआ हिस्सा था, आज हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो लास्ट डे हमने देखा था कि भाई जो माँ थे उनको 10 बार तो यूनिवर्सिटी ऑफ से भी, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से भी रिजेक्शन हो गया था। 10 टाइम ही ट्राइड बट फेल्ड, उसको नहीं लिया गया। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। मास फेलियर डिड नॉट स्टॉप इन कॉलेज। माँ की जो असफलताएं थी वो कॉलेज में भी नहीं रुकी। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन 1988, 1988 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर एज मैनी जॉब्स एज ही कुड। उसने कई सारे नौकरियों के लिए आवेदन दिया जितना भी वो कर सकता था, बट ही फेल्ड टू सिक्योर इवन अ सिंगल वन। पर वो किसी भी एक में भी उनको सफलता नहीं मिली। ही हैड अप्लाइड फॉर 30 डिफरेंट जॉब्स। उन्होंने 30 अलग अलग प्रकार के कामों के लिए अप्लाई किया था, आवेदन दिया था कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, क्योंकि उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, बट वो नहीं कर पाए। व्हेन KFC केम टू चाइना, जब KFC चाइना में आया, KFC आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी है आज की तारीख में, आप खाने पीने से लेकर। जब वो चाइना में आया, ही एंड 23 अदर एप्लीकेंट वेंट फॉर द जॉब। तो वो मायून और 23 और दूसरे जो उनके साथ उन्होंने भी उस जॉब के लिए आवेदन किया। एवरीवन गॉट सिलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर माँ। सभी का सिलेक्शन हो गया, केवल माँ यून यानी कि जो जैक था उसको उन्होंने नहीं चुना। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ 5 एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर अ जॉब इन द पुलिस फोर्स एंड द ओनली वन हु वॉज रिजेक्टेड। वो उन 5 में से भी एक था जिसने पुलिस में आवेदन दिया, पर 4 को छोड़कर केवल मा यून को ही रिजेक्ट किया गया। ही फाइनली सेटल्ड फॉर अ जॉब एज एन इंग्लिश टीचर। तो आखिरकार उन्हें एक इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई। आल्दो दैट अर्न हिम लेस देन 800 रुपीज़ अ मंथ। क्योंकि वो और उस जॉब में भी उनको केवल 800 रुपये महीना ही मिलता था, जो कि काफ़ी कम होता था उस समय भी। ही इवन ट्राइड हिज हैंड एट इंटरप्रेन्योरशिप बट हिज फर्स्ट 2 वेंचर्स फेल्ड। उसने 2 बार तो भाई कुछ धंधा करने की भी सोची, मतलब कुछ बिजनेस करने के लिए भी सोची, मगर वो दोनों बार वो फेल हो गया। हिज apparent failures only made him stronger and more determined to succeed। उसकी इस असफलताओं ने उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया और उसने वो ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक न एक दिन तो मैं सफलता हासिल करूँगा। ही लर्न टू ओवरकम द पेन ऑफ रिजेक्शन एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग रिजेक्शन एज अपॉर्चुनिटी। ही लर्न टू ओवरकम द पेन ऑफ रिजेक्शन। उसने असफलता के दर्द से बाहर आना और उस पर विजय प्राप्त करना सीख लिया। एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग रिजेक्शन एज अपॉर्चुनिटी। और जितने भी बार उसको असफलता लगी, उसने उस असफलता को एक नए मौके के रूप में लिया कि मुझे अब एक और नया मौका मिलेगा, मैं कोई और अच्छी चीज़ करूँगा, शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं थी। एंड टू लर्न ग्रो, और उसने आगे बढ़ना भी सीखता रहा। माँ हैड नो एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर्स एज दे वर रेयर इन चाइना एट दैट टाइम। हम 1988 की बात कर रहे हैं कि उस समय माँ हैड नो एक्सपीरियंस विद द कंप्यूटर्स। उसको कंप्यूटर्स से कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसने कभी कंप्यूटर्स चलाए भी नहीं थे। एंड दे वर रेयर इन चाइना एट दैट टाइम। और उस समय चाइना में कंप्यूटर्स का इतना चलन नहीं था, मतलब चाइना एक डेवलपिंग स्टेज में था, इतना विकसित नहीं था जितना हम चाइना को आज देखते हैं। उस समय वो एक पुअर कंट्री था, लाइक किसी गरीब देश की तरह। He was fascinated by the internet when he was first introduced to it during a visit to US in 1995। और वो बड़ा ही चौंक गया इंटरनेट का इस्तेमाल पहली बार करके, और बड़ा आकर्षित हुआ इंटरनेट की तरफ। When he was first introduced to it, जब उसका पहली बार इंटरनेट से सामना हुआ ड्यूरिंग विजिट टू US। उसकी एक दौरे में, मतलब US का उसका दौरा था, मतलब अमेरिका में, US में ना, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। उस दौरे में 1995 में उसने पहली बार इंटरनेट को चलाया और बड़ा ही आकर्षित हो गया वो इंटरनेट की तरफ। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द बिल्डिंग ऑफ हाईवेज। अब वो किस काम से गए थे? सरकारी काम से गए थे और हाईवे का निर्माण करना था। व्हेन माँ यूज्ड इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम ही सर्च फॉर बियर।
और जब इंटरनेट का पहली बार जब मायून ने इस्तेमाल किया तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या सर्च करी इंटरनेट पर, जैसे आज हम बहुत सारी चीज़ सर्च करते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, उस समय उन्होंने सर्च किया बियर। बियर एक पेय पदार्थ होता है, नशीला होता है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं मगर होता ज़रूर है, उसमें अल्कोहल की मात्रा कुछ होती है। और विदेशों में बियर का चलन काफ़ी सामान्य है। जैसे हमारे यहाँ हम देश में कोई भी आता है तो हम चाय कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र कर लेते हैं, कुछ नमकीन वगैरह ऑफ़र करते हैं, तो वहाँ पर बियर ऑफ़र की जाती है। और मोस्टली जैसे हमारे यहाँ चाय की होटलें होती है वहाँ पर ऐसे बियर बार्स वगैरह होते हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम क्या सर्च किया, बियर सर्च किया। टू हिज सरप्राइज, और उस वो चौंक गया, नो चाइनीज़ बियर टर्न अप इन द रिजल्ट, ऑल्दो बियर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज डिड मेक इट टू द लिस्ट। और वो इस बात से देख कर चौंक गया कि जब उसने सर्च मारा बियर के बारे में तो कई सारी विदेशी कंपनियों की बियर का रिजल्ट सामने आ गया, मगर एक उनमें से एक भी बियर चाइनीज़ नहीं थी। ही देन सर्च चाइना एंड नॉट अ सिंगल रिजल्ट पॉप्ड आउट। उसने फिर चाइना नाम लिख के सर्च किया बियर को, पर एक भी रिजल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि उस समय चाइना को इतनी पहचान नहीं थी। चाइना एक अंडर डेवलपिंग कंट्री था, पुअर कंट्री था। इंटरनेट पे भी उसका इतना बोलबाला नहीं था जितना आज चाइना का आज की तारीख में है। ही डिसाइडेड दैट अ ह्यूज कंट्री लाइक चाइना डिजर्व टू बी ऑन द इंटरनेट, एंड इट वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, दैट अ ह्यूज कंट्री लाइक चाइना, एक विशाल देश चाइना की तरह, डिजर्व टू बी ऑन इंटरनेट, कि इतना विशाल देश ज़रूर इंटरनेट पे होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके जो भी उत्पाद हैं वो ज़रूर इंटरनेट पे होने चाहिए। एंड इट वाज देन, तभी से उसने ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि टू स्टार्ट अ इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना। तो उसने चाइना के लिए कि इंटरनेट कंपनी शुरू करने की सोची। 4 years later he gathered 17 close friends in his apartment. 4 साल बाद उसने अपने 17 दोस्तों को अपने कमरे में बुलाया, एंड कन्विंस देम टू इन्वेस्ट इन हिम एंड हिज विज़न। और उसने उसको भरोसे में ले लिया कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, फॉर एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो उसने ऑनलाइन मार्केट प्लेस मतलब कि जैसे कि आज हमारे मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी ऑनलाइन साइट्स होती है जिससे हम परचेसिंग करते हैं, कुछ माल खरीदते हैं, सपोज़ मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी साइट्स होती हैं। ज़ोमैटो हो गई जिससे हम खाना वगैरह बुलवा लेते हैं, और भी बहुत सारी साइट जिससे अपन मोबाइल वगैरह बुलवाते हैं ऑनलाइन, और साड़ीज़ वगैरह, कपड़े वगैरह, घड़ी वगैरह, जो भी चीज़ें जो ऑनलाइन ये कंपनियाँ चलती हैं, उस तरह की एक कंपनी उसने स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। और उसने अपने दोस्तों को कन्विंस कर लिया कि आप इसमें पैसा लगाओ, एंड ही कॉल्ड इट अली बाबा। और उसने उसका नाम रखा अली बाबा। अली बाबा एक चाइनीज़ कंपनी है, आज वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है इस मामले में। दिस साइट अलाउड एक्सपोर्टर टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन सो दैट कस्टमर कुड बाय देम डायरेक्टली। तो ये साइट क्या करती है, जो भी उसके होते हैं माल बेचने वाले, जो भी ग्राहक होते हैं, जिनको अपना सामान बेचना होता है, पुराना हो या नया हो, वो इस साइट में अपने प्रोडक्ट की जानकारी रख देते हैं, ताकि जो 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 ख़रीदने वाला हो, कस्टमर कुड बाय देम डायरेक्टली, खुद ही ख़रीद लें। जैसा आजकल हम करते हैं ना, किसी को पुरानी बाइक बेचना हो तो वो अपनी बाइक का फ़ोटो और उसकी जो भी खासियत है, स्पेसिफिकेशन से उस पर डाल देता है, और जो भी इंटरेस्टेड बंदा है वो उससे कांटेक्ट करके डायरेक्टली वो बाइक वगैरह है या कोई भी और चीज़ें ले लेता है। ऐसा इट वॉज़ अ ग्रेट आइडिया, बट हिज बिगेस्ट चैलेंज वॉज बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द पीपल ऑफ चाइना। उसका जो आइडिया था तो बड़ा अच्छा था, पर उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज था, बिगेस्ट चैलेंज वॉज बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द पीपल ऑफ चाइना, कि चाइना के लोगों में इस चीज़ का भरोसा पैदा करना, ये सबसे बड़ी उसकी चुनौती थी। दैट एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड पैकेज ट्रांसफ़र इज़ रिलायबल। और भरोसा क्या पैदा करना कि ऑनलाइन सिस्टम में पैसा डालना एक सेफ़ चीज़ है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते कि अपन उसमें पैसा डाल दें, अपना पैसा डूब भी तो सकता है, और ऐसा होता भी है। द कंपनी स्टार्टेड स्मॉल, छोटे रूप में मतलब छोटे स्तर पर कंपनी को शुरू किया गया। बिगिनिंग फ्रॉम हिज अपार्टमेंट विदाउट अ सिंगल पेनी इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टर्स। उसके छोटे से कमरे से इस कंपनी को शुरू किया गया, बिना किसी फूटी कौड़ी के। बाहरी इन्वेस्ट जो भी इन्वेस्ट जो होते हैं, मतलब अपन पैसा डालते हैं,
उसके 17 दोस्तों के अलावा किसी और ने उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया। अली बाबा लेटर रेज्ड $20 million फ्रॉम सॉफ्ट बैंक। तो उसके बाद अली बाबा ने क्या $20 million सॉफ्ट बैंक नाम की एक बैंक से लोन लिया, एंड अदर 5 million फ्रॉम गोल्डमैन सैच इन 1999। और फिर उसने $5 million का और लोन लिया गोल्डमैन सैच नाम की बैंक से 1999 में। द कंपनी वेंट ऑन टू ग्रो रैपिडली। कंपनी क्या है, एकदम तरक्की करने लगी तेज़ी से, एक्सपांडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में फैलने लगी, एंड हैज़ नाउ बिकम द ई कॉमर्स जायंट दैट जैक मा हैड ड्रीम्ड ऑफ। और अब वो ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत विशाल कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसका सपना जैक ने देखा था। जैक मा न्यू नथिंग अबाउट कंप्यूटर्स और द इंटरनेट एंड हैड नेवर सोल्ड एनीथिंग टू एनीवन इन हिज लाइफ। तो जैक मा थे उसने कभी भी कंप्यूटर्स का और इंटरनेट का उसको कोई ज्ञान नहीं था, और उसने अपने जीवन में कभी भी कोई चीज़ ऑनलाइन बेची या खरीदी नहीं थी। एंड येट ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल कंपनी एट द एज ऑफ 31। और फिर भी उसने अपनी जो पहली सफल कंपनी है वो 31 साल की उम्र में उसने शुरू की, वो ही अली बाबा जो ऑनलाइन चीज़ें खरीदते और बेचते हैं उस पर। इन दीज फील्ड्स, इन क्षेत्रों में सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास रखना, परसिस्टेंट, दृढ़ निश्चय, ब्रेवरी और बहादुरी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड ट्रीटिंग फेलियर एज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो उसने साबित कर दिया अपने आत्मविश्वास से, अपने दृढ़ निश्चय से, बहादुरी से, कि भले ही कितनी ही एडवर्सिटी मतलब विषम परिस्थितियाँ बिल्कुल जो अपने अनुकूल ना हो, और अपन फेल भी होते हैं तो अपने से डरना नहीं चाहिए। उसने इस बात को साबित कर दिया कि इन सब चीज़ों से निकल कर ही आपको सफलता मिलती है। और यही चीज़ टुवर्ड सक्सेस इज़ व्हाट जैक मास एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ स्पीक्स। और यही सफलता एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैक मा की जीवन की कहानी को बताता है कि उसने कितनी संघर्ष किए मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। नाउ ही हैज़ बिकम मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन ऑनलाइन बिजनेस। अब वो ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया के किंग हैं। हिज स्टोरी इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस हु नेवर गिव अप। उनका इतिहास हम लोगों के लिए एक प्रेरणा देता है जो कभी हार नहीं मानते। नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट अवर सिचुएशन में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हों, पर हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी है और हमें लड़ते रहना है जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। तो यही शिक्षा इस कहानी से हमको मिलती है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियोज़ में हम कुछ भी इसकी ग्रामर वगैरह देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह समझेंगे। और बी रेडी, कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट की, तो तैयार रहना। ओके, तो बाय।